नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 7 बज गए होंगे आपकी घड़ी में। 7 बज गया है मतलब रातों रात का वक्त है। बाबा भी साथ है और कल की खबर भी साथ है। हमने आपको कल बताया था रातों रात में कि ये कड़ी 2-3 दिन चलने वाली है, इसलिए खबरें बड़ी हैं। आप कल की अगर रातों रात की किस्त देखा है आपने तो आपको पता होगा कि आज हम कौन सी चर्चा करने वाले हैं। अगर नहीं देखा तो एक बार वो जाकर पहले देख लीजिए। अब जो दर्शक कल के खबर को देख चुके हैं उनके लिए बता दें कि कल भी और आने वाले 2-3 दिनों तक ये श्रृंखला चलने वाली है। बिहार में लालू यादव के आने के बाद से कई राजनीतिक संभावनाएं खुली हैं। जब उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की तो उसका हमने पंचनामा किया। हमने आपको खुलकर समझाया कि लालू यादव का कहना क्या है और सबसे बड़ी बात, इस बदली हुई परिस्थितियों में लालू यादव इशारा किस तरफ करना चाहते हैं। मीटिंग के दौरान जिस तरीके से लालू यादव ने हारे हुए प्रत्याशियों को खास तौर पर अपने फोकस पर रखा, ये इशारा था कि जो किला ध्वस्त हो गया है उसे जल्दी से जल्दी बुलंद किया जाए। किले बुलंद क्यों होते हैं राजनीति में? सत्ता तक पहुंचने के लिए। लालू यादव बिहार की राजनीति में केवल सशरीर आना नहीं चाहते हैं, वो इस राजनीति को आत्मसात कर लेना चाहते हैं। वो खुद को इस राजनीति में सराबोर कर लेना चाहते हैं ताकि बिहार में कोई भी संभावनाएं उनसे छूटी न रहे, बिना उनके कोई समीकरण गढ़ा ना जा सके और बिना उनके कोई सरकार बन ना सके। ये बात तय है कि नीतीश कुमार बिहार में अब गठबंधन नहीं चाहते हैं। ये बात भी तय है कि नीतीश कुमार बिहार में कमज़ोर हो चुके हैं और ये बात भी तय है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर अब वो चमक नहीं रही जो वो लेकर आए थे। ऐसे में इस थके हुए नीतीश कुमार को बिहार की जनता क्यों बार बार चुन देती है, इसका जवाब बाबा देंगे। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा बहुत जब मैंने जो कहा जा सकता है कंपाउंड्री करना, वो मैं कर देता हूँ। 2015 की परिस्थितियों को याद कीजिए। नीतीश कुमार बिहार में असहज महसूस कर रहे थे, इसलिए नहीं कि भाजपा 2014 में प्रचंडता के साथ आई थी। वो अच्छे से जानते थे, उनके पास एक राजनीतिक सलाहकार भी थे, प्रशांत किशोर, जिन्होंने कई जगहों पर भाजपा को रोका है। वो ये जानते थे कि बिहार में बिना गठबंधन के सरकार नहीं बन पाएगी। राज्य और केंद्र की जो चुनाव हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। 2014 में लालू और नीतीश दोनों उखड़ गए थे, लेकिन 15 में दोनों ने भाजपा को मिलकर उखाड़ दिया। अब लालू नीतीश ने उखाड़ा या परिस्थितियों ने उखाड़ा, ये सवाल खड़ा होता है। समीकरण लालू के पक्ष में भी नहीं थे। लालू यादव भी अकेले सरकार नहीं बना सकते थे। नीतीश कुमार की परिस्थितियां भी ऐसी थी कि जनता का मोह भंग हुआ था। लेकिन धीरे धीरे नीतीश कुमार ने अपने चेहरे को तो नहीं बदला, लेकिन बार बार सहयोगी बदलकर, बार बार गठजोड़ बदलकर उन्होंने बार बार एक ही जनता से आशीर्वाद लिया और इस बार तो हद ही हो गई। जनता ने उन्हें सबसे बड़ा झटका अब तक के उनके राजनीतिक जीवन का दिया और फिर भी सीएम नीतीश कुमार ही बने। ये साबित करता है कि नीतीश कुमार बिहार के आने वाली हवाओं का रुख जानते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब नीतीश कुमार बिहार में गठबंधन नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं अपनी ताकत को चुनाव में दिखाना। ये इसलिए भी है क्योंकि भाजपा ने नीतीश कुमार के पीठ में चुनाव के दौरान पिछले छुरा घोंप दिया था। चिराग का वो छुरा तो अब तक उनके हाथों में ही है और हाथें खून से सनी हुई हैं। नीतीश जी का ये कहना कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त है, ये बहुत कुछ कहता है। बिहार की राजनीति में इतना कम बोलकर नीतीश कुमार बहुत कुछ कह जाते हैं और जैसे जैसे समय बीता, उन्होंने जैसे जैसे अपने आप को मजबूत किया और जैसे जैसे उन्होंने बाकी की पार्टियों को कमज़ोर करने के लिए समीकरण गढ़े और अब जब उन्हें लगता है कि लव कुश एक हो जाने से उनकी ताकत समुद्र में बैठे हुए मगरमच्छ की तरह हो जाती है, तो लालू यादव या भाजपा या कोई भी या स्वयं ब्रह्मा भी नीतीश कुमार को कोई और गठबंधन करके सरकार बना लेने के लिए राजी नहीं कर सकते हैं। अब नीतीश जब तक चुनाव में जाकर चुनाव का निष्कर्ष नहीं देख लेंगे अपने इस नए समीकरण का, तब तक किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। उसके बाद की संभावना पर तो अगले किस्तों में चर्चा करेंगे, लेकिन आज इस बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे कि नीतीश और भाजपा के गठबंधन को अब ग्रहण लगना तय है। लालू यादव की वापसी किसके लिए खतरनाक है, नीतीश या भाजपा? ये सारे सवाल का जवाब मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जहां नीतीश कुमार चुनाव की तैयारी में थे, वहीं लालू यादव भी अब चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। यानी जो भी
हमें लगातार खबरें मिल रही थी और समीकरण गढ़े जा रहे थे कि लालू नीतीश एक हो जाएंगे, भाजपा को हटा दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर बिहार में सरकार गिरेगी भी तो चुनाव होंगे, कोई गठबंधन नहीं बनेगा। बाबा, सबसे पहले तो रातों रात के सभी नए पुराने दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। आपका साथ बहुत बढ़िया ढंग से मिल रहा है और आप अपने विचार भी रख रहे हैं। नमन जी, आपने जो बातें रखी हैं, ये बातें आप आज से लगभग 6-7 महीना पहले भी रख चुके हैं। आपने चुनाव से पहले कहा था कि चुनाव के बाद वाला जो अलायंस है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ एक बात और भी भारत लाइव ने कहा था कि ये जो चुनाव होगा 2020 में, ये 21वीं सदी में एक अलग तरह का चुनाव होगा, अनोखा चुनाव होगा, जो अस्थाई नहीं होगा। इस चुनाव के बीच में चुनाव होगा, ये पूरा समय पूरा नहीं कर पाएगा। और ये बातें अब चर्चा में आ चुकी हैं। ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसके कई तथ्य हैं, कई प्रमाण हैं। और उस प्रमाण पर अगर कसौटी पे कसा जाता है तो साफ नज़र आता है कि नीतीश कुमार ने अपनी तैयारियां तो उसी दिन से शुरू कर दी थी जिस दिन वो चुनाव के परिणाम देखे थे। ये बातें भी हमने कई बार कह दी हैं। अब स्थिति ये है कि आप बदली हुई परिस्थिति की बात कर रहे हैं और बदली हुई परिस्थिति में आपने जो आकलन किया है, बिल्कुल उसी आकलन के नज़दीक तक मैं भी पहुंच पा रहा हूं। हालांकि मीडिया इंडस्ट्री ने जो भी आकलन किया हो कि लालू प्रसाद आए, नहीं बोल पाए, तबीयत खराब था, ये सारी बातें अपनी जगह पर है। लालू प्रसाद अस्वस्थ हैं, उनके भाव भंगिमा से लग रहा था। बोल तो नीतीश कुमार भी नहीं पाए थे, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कह गए। बिल्कुल। इन सब के बाद आप एक टाइमिंग बहुत महत्व रखता है राजनीति में। और ये टाइमिंग देखिए कि एक तरफ लालू प्रसाद वर्चुअल बैठक कर रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने 1-2 दिन पहले कई ऐसे नेताओं को अलग अलग जिला दिया था, उनकी वर्चुअल मीटिंग चल रही थी। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने कुछ ऐसी बातें रखी है बिहार की जनता के सामने कि आपने जिस तरह से कोविड-1 में हमारा साथ दिया, वैसे ही कोविड-2 में भी दीजिए, हमने वहाँ विजय प्राप्त कर लिया था। जब लालू को याद आता है कि कोरोना में लोगों की सहायता करनी चाहिए तो नीतीश कुमार का भी दिमाग खुलने लगता है। अब यही वो बात है कि लालू प्रसाद के बाद नीतीश कुमार ये बात कहते हैं कि कोविड-1 में हमने जिस तरह से विजय हासिल किया, आपने सहयोग किया, कोविड-2 भी हम जीत जाएंगे। नमन जी, यही प्रवक्ता अजय आलोक कह रहे हैं कि कोविड-3 भी आ रहा है, भगवान बचा सकते हैं। इन्हीं सब बातों के पास मैं पहुंच ही रहा था जी। नीतीश कुमार के ये कहने और लालू प्रसाद के कहने में बड़ा अंतर है नमन जी, और यही वो टाइमिंग है। लालू प्रसाद ने, लोग सोच रहे थे, मीडिया इंडस्ट्री सोच रही थी, हम लोगों ने भी चर्चा में कहा था, लेकिन हम लोगों ने एक बात जरूर कही थी कि लालू प्रसाद कुछ मिरेकल करेंगे। बिल्कुल। और वो मिरेकल उन्होंने कर दिया। उन्होंने कोई चर्चा राजनीतिक नहीं की, सीधे तौर पे अपने लोगों को संदेश दिया कि आप जाइए और कोरोना में लोगों की सेवा कीजिए। और ये बात जब श्याम रजक से हमारी बात हो रही थी तो श्याम रजक ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि कोरोना तक कोई भी एक्शन हम लोग राजनीतिक नहीं करेंगे जी। अब यहाँ आकर के देखिए चीज़ कैसे बदलते हैं। यहाँ लालू प्रसाद ने एक समय दिया, 1 सप्ताह का एक वैक्यूम दिया था कि जिसमें हम चर्चा इसकी लगातार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो या नीतीश कुमार हो, ये दोनों या तो अपने संबंध बेहतर करके बिहार को सुरक्षित कर लें, बिहार के लोगों को जो चाहिए वो सुविधाएं दे दें, या फिर उन्हें छोड़ दें कि मैं ग्रैब कर लूँ। अब ये चुनाव की बात आई है। यहाँ लालू प्रसाद के आने से 2-3 चीज़ें हुई हैं, जिसमें एक तो हुआ है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को हिम्मत आया है, भले ही वो उनसे दूर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हड़काने के लिए, डराने के लिए अब नीतीश कुमार के पास एक हथियार आ गया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये चाह रही है और पिछले कई सालों से वो प्रयास कर रही है कि दोनों में से एक को छटका दिया जाए और सीधी लड़ाई में वो आ जाए जी। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है कि नीतीश और आज इसी चर्चा पर हम लोग बैठे भी हैं कि दोनों के बीच में भाजपा पूरी तरह से पिस रही है। और एक और महत्वपूर्ण बात नमन जी, जिसको बहुत लोगों ने नहीं पकड़ा है, कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े चेहरे हैं, प्रेम कुमार को आपने सुना है इन सब विषयों पर बात करते हुए, वो हाशिए पर चले गए हैं। नंदकिशोर यादव को आपने सुना है कोई बात करते हुए, बिल्कुल हाशिए पर चल गए। ऐसे बहुत सारे नेता हैं। सुशील मोदी की जिद है कि बस ऑक्सीजन लेवल 30 से नीचे जाने के बावजूद भी जिंदा है राजनीति में। ये दुर्भाग्य कह लीजिए आप भारतीय जनता पार्टी का, जो पिछले 16 साल से बिहार की सत्ता पर है, केंद्र में दूसरी बार और मजबूती से आई है, और जिस आदमी के पास, उस दल के पास, उस नेता के पास एक बिहार में सशक्त नेता नहीं है जो जवाब दे सके।
सुशील मोदी को फिर से बैक आना पड़ा और कहीं ना कहीं ये दिखाता है। बाबा देखिए, राजीव प्रताप रूढ़ी पर भी जिस तरीके से वो बचाने उतरे, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं परिस्थितियां 2015-17 वाली वापस आ रही हैं। सुशील मोदी बिहार को छोड़ने का उन्हें आदेश मिल गया, फरमान मिल गया है, लेकिन फिर भी इस तरीके से जब बचाने आते हैं तो बाबा इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। नमन जी, सुशील मोदी को दोबारा आना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी उनको रोक भी नहीं पाई। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने आज से ठीक 5-6 महीना पहले उनको बिहार की सत्ता और बिहार की राजनीति से अलग कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल दूध की मक्खी से भी गुजरा उनका हाल किया था और बोलने के लिए बेचारे मजबूर थे। जब शपथ ग्रहण हो रहा था उस समय जिस तरह से वो नजर आए थे, उसे देख करके भी लगा था बहुत लोगों ने उनसे नजर मिलाना भी कर दिया था। लेकिन सुशील मोदी हैं और इसके बाद राजस्थानी हैं, इसके बाद नीतीश कुमार के करीबी हैं, इसके बाद लालू प्रसाद का झोला ढोए हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना जानते हैं राजनीति में। बिल्कुल। अब इन सब बातों में ये पूरा खेल, आपने एक प्रकरण बताया किस तरह से रूढ़िवाद प्रकरण सामने आया। आपको पता है, कहते तो लोग ये हैं कि पूरा स्वास्थ्य महकमा जो है बिहार का, वो मंत्री कोई भी रहता हो लेकिन चलाते उसको सुशील मोदी और नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार सभी विभागों को चलाते हैं, मंत्रालय किसी को दे देते हैं, लेकिन विभाग पर निगरानी उनकी होती है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के हाथ से जब चीज़ें निकलनी शुरू हो जाए, जब उनके नए मंत्री जिनको बनाया गया है, जिनको पुराने लोगों को हटा करके जो चुपचाप नीतीश कुमार का अनुसरण करते थे, अब कुछ लोग बोलने लगे हैं, जिसमें सम्राट चौधरी जैसे लोग हैं जो चीज़ों को रखने लगे हैं, बोलने लगे हैं। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार असहज तो रहेंगे ही। बिल्कुल। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि लालू प्रसाद ने फिर से नीतीश कुमार में वो बातें जगा दी हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी तुम पर 20 पड़ जाती है तो तुम बिहार की राजनीति से उखड़ जाओगे, कबर जाओगे। और यही वो कारण है कि नीतीश कुमार से दोस्ती नहीं करके नीतीश कुमार को लड़ने का मादा दिया है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उस लाइन से हटा करके, उस चक्रव्यूह में फंसा करके, और दोनों फिर से आमने सामने हो जाएं। भाई और भाई का आप समझ ही रहे हैं। बिल्कुल, परिस्थितियां हम समझ में आ रही हैं। नीतीश कुमार इस राजनीतिक डर में जीवन नहीं बिता सकते हैं आगे का, कि कब भाजपा को मौका मिले और भाजपा उनके पीठ में खंजर उतार दे। अगर 24 घंटे वो अटेंशन मोड में ही रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। जैसे कि बिहार में हमने देखा, इस तरह का मिसमैनेजमेंट तो नहीं ही नीतीश कुमार की सरकार में कभी दिखा है। जैसा कि कोरोना में, पटना की बाढ़ में साफ तौर पर दिखाया जा सकता है नीतीश कुमार का ध्यान सरकार बचाने में, अपनी ताकत मजबूत करने में है। और जब चुनाव में नीतीश कुमार के हिसाब से समीकरण नहीं गढ़े गए तो नीतीश कुमार फिर से चुनाव चाहेंगे। और नीतीश कुमार जब फिर से चुनाव चाहेंगे तो लालू यादव जैसा समझदार व्यक्ति जो सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ है, वो जानता है कि मौसम का मिजाज कैसा है, वो जानता है आसपास से कौन सी चीज़ें इस तरफ आ रही हैं, तो वो भी नीतीश कुमार को उनका जिद पूरा कर लेने देगा। ये बड़े भाई छोटे भाई जैसा है बाबा, कि बड़ा भाई कहता है, छोटा भाई कहता है कि नहीं हम बैटिंग करेंगे ही, तो बड़ा भाई जानता है कि तू कितना भी बैटिंग करेगा, कितने बॉल खाएगा और मुझे आउट करने का तरीका क्या है। नमन जी, कल के खूटा ठोक में मैंने एक खबर रखी है, एक विचार रखा है, और वो विचार मेरे सिर्फ नहीं है। कई पत्रकारों से मेरी बातचीत हुई है, कई राजनेताओं से मेरी बातचीत हुई है, और सबका कहना है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। नीतीश कुमार फिर उसी रास्ते पर चल पड़े हैं और लालू प्रसाद कहीं ना कहीं उन्हें नज़र आ गए हैं कि इस बीच में उनको फिर से एक बार कुशन दे देंगे, या तो वैचारिक रूप से हो या फिर राजनीतिक और नीतिगत रूप से हो। भले ही उस साथ, जैसा कि नीतीश कुमार उनको पहले दे चुकी है भाजपा, और माफ कीजिएगा राजद और कांग्रेस जी, तो एक बार फिर से नीतीश कुमार को इस बात का अफसोस हो रहा है कि उन्होंने अध्यक्ष पद क्यों छोड़ा। जी, एक बार फिर से उन्हें शरद याद आने लगे हैं। और मैंने इसी की चर्चा की है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से इतिहास पलटने के फेर में हैं, क्योंकि आरसीपी आप जो कहना चाह रहे हैं हम समझ गए। तो फिर यहाँ एक सवाल ये भी खड़ा होता है, अगला मांझी कौन बनेगा? आरसीपी सिंह इतने कमज़ोर नहीं है कि मांझी बन जाए। और आरसीपी सिंह अगर इन परिस्थितियों में, जो आप देख रहे होंगे अच्छे से, उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं, ललन सिंह बोल रहे हैं, आरसीपी नहीं बोल रहे हैं भाजपा के खिलाफ कुछ, क्योंकि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को मांझी बना सकते हैं। मांझी आज कहाँ है नमन जी? कई बार नीतीश कुमार से अलग हुए और फिर से नीतीश कुमार के पास आ गया। आरसीपी सिंह की राजनीतिक व्यक्ति तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी वो चाकरी कर लें, लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार के सामने नीतीश कुमार का ही चलेगा, और उसके लिए लालू प्रसाद तैयार हैं। ये अगर गठबंधन नहीं हो पाया तो इसके कड़ी में, इसके जड़ में कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह है। क्योंकि खबरें आप तक भी आई थी,
लोगों ने चर्चा किया था कि उपेंद्र कुशवाहा बैठ करके बड़े भाई और मझले भाई को मिलाना चाहते हैं। छोटे भाई का प्रयास बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये उसी समय के लिए नीतीश कुमार ने अपने पाले में लाया था उपेंद्र कुशवाहा को कि ये एक गठजोड़ हो जाएगा, लौकुश समीकरण बड़ा हो जाएगा, तो लालू प्रसाद को ये समझ में आने लगेगा कि ये समीकरण हमारा अगर MY समीकरण थोड़ा कमज़ोर भी पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी उस पर हावी भी हो जाती है, तो ये समीकरण हमें सत्ता तक ले आएगा। और किसी भी परिस्थिति में ये तीनों भाई मिल करके भारतीय जनता पार्टी को तो अकेले एकच जो कहा जाता है वो सत्ता में नहीं आने देंगे और न उस लड़ाई के लिए मुख्य पात्र बनने देंगे। यही वो कारण है जिसको लेकर के चक्रव्यूह में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह फंस गई है। और भारतीय जनता पार्टी असमंजस की स्थिति में, एक तो बंगाल में जो उनकी भद पीटी और दूसरा बिहार में किसी तरह से सत्ता बचाने की जो जद्दोजहद कर रही है, उस जद्दोजहद में अब स्थिति यह है कि सारी बातों को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो एक बात तय नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब एक नए सिरे से शुरुआत करने की जरूरत है। न नीतीश कुमार न लालू प्रसाद अपने दम पर वो चुनाव लड़ सकती है तो लड़े। देखिए, कायदे से तो ये ऐसा लगता है कि अगर नीतीश लालू एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और भाजपा भी अकेले लड़ेगी तो भाजपा का हर सीट पर फायदा हो जाएगा। लेकिन बाबा कुछ और कह रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। कोई गठबंधन नहीं है लालू नीतीश के बीच, लेकिन अगर चुनाव ये दोनों लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ और भाजपा भी उतरती है इन दोनों के खिलाफ, तो बाबा के हिसाब से भले ही लाख समीकरण जोड़ घटाव कर ले भाजपा, लेकिन परिस्थितियां 2015 से अलग नहीं होने वाली हैं। यानी भाजपा को फिर से वहीं पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई है। अगली किस्त में आपसे मुलाकात करते हैं। रातों रात की जो श्रृंखला चल रही है चुनावी कचकच वाली, ये लगातार चलती रहेगी। कल भी बाबा से लगातार हम 7 बजे सुबह में बातचीत करेंगे। फिलहाल दिन भर भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।